नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का बुधवार को अंतिम दिन था। जबलपुर में नामांकन के अंतिम दिन तक कुल 22 अभ्यर्थियों ने 33 नामांकन पत्र जमा किए, जिसमें राष्ट्रीय दल, भाजपा, कांग्रेस और बसपा के अभ्यर्थियों के साथ ही पंजीकृत दलों से 10 और 9 अभ्यर्थियों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन जमा किया। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने नामांकन के अंतिम दिन प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन के अंतिम दिन 22 अभ्यर्थियों ने 33 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। गुरुवार को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। वहीं 30 मार्च 2024 को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। आज आखिरी तारीख तक जो है कुल मिलाकर 33 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। अभ्यर्थियों की संख्या 22 है। 3 जो अभ्यर्थी हैं वो राष्ट्रीय दलों के हैं, 10 अभ्यर्थी रिकॉग्नाइज पंजीकृत दलों के हैं और बाकी 9 अभ्यर्थी जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। कल जो है नाम निर्देशन पत्रों की सुबह 11 बजे से समीक्षा होगी। 30 तारीख को 3 बजे तक जो है नाम वापसी होगी। नाम वापसी के बाद जो है लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट तैयार होगी और उनके साथ ऑब्जर्वर साहब की एक जॉइंट मीटिंग होगी शाम को 4 बजे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक 2.033 करोड़ रुपए का सीजर का कार्य हुआ है, जिसमें नकदी, शराब, मादक पदार्थ, रेडीमेड गारमेंट्स, बर्तन आदि शामिल हैं। वो जो फ्रीवीज वाला जो है, रेडीमेड गारमेंट्स, बर्तन वगैरह वगैरह, कल 1 करोड़ 44 लाख का था, आज 1 करोड़ 52 लाख का हो गया है। ये जीएसटी की टीम इस पे काम कर रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से अब तक प्रचार प्रसार के लिए 28 अनुमति जारी की गई हैं, जिसमें हेलीपैड के लिए 1 वाहन के लिए 22, रैली सभा मंच के लिए 2 और कार्यालय के लिए 1 अनुमति शामिल है। जिले में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त चुनाव संबंधी शिकायतों का त्वरित आधार पर निराकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम तथा जीतो परिवार के संयुक्त तत्वावधान में 31 मार्च को सुबह 6 बजे कमानिया गेट से वोट का प्रतिशत बढ़ाने, स्वच्छता की अलख जगाने और अहिंसा का संदेश देने के लिए अहिंसा रन और रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय में इस आयोजन को लेकर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना, नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव और जीतो संस्था के संयुक्त पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना, नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव और जीतो के पदाधिकारियों ने बताया कि संयुक्त रूप से आयोजित होने वाली अहिंसा रन और रन ऑफ डेमोक्रेसी का उद्देश्य लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक करना, लोगों में स्वच्छता की अलख जगाना और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देना होगा। 3 किलोमीटर की इस दौड़ में स्कूली छात्र, खिलाड़ी, धावक, शहर की प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधि और शहरवासी शामिल होकर शहर और संस्कारधानी का नाम गौरवान्वित करेंगे। इस रन का आयोजन प्रशासन की अगुवाई में होगा। सबसे अच्छी बात बताना चाहते हैं कि जबलपुर गैदरिंग के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जबलपुर नंबर 1 था कि हम मोर देन 10,000 हमारे पास रनर्स थे। इस बार हम लोगों की आशा है कि करीब हम 20,000 लोग इकट्ठे होंगे। प्रशासन भी हमारे साथ में, रन फॉर डेमोक्रेसी भी है। आप लोगों ने भी पूरा साथ दिया था। मेरी ऐसी आशा और भावना है पूरा जबलपुर। इस बार तो स्कूल से बच्चों की भी हमारे पास मैसेज आ रही है। हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स के भी उनको हम लोग पुरस्कार भी देंगे, अलग अलग तरह से रखा है। इट्स अ रन फन रन है और सुबह 6 बजे से शुरू करके 3 किलोमीटर का एरिया है। कमानिया गेट से शुरू करेंगे, कमानिया गेट से शुरू करके एंड भी वहीं करते हैं। इसमें हम स्वच्छता का भी एक संदेश है उसको भी शामिल कर रहे हैं सभी जगहों पे। तो इसमें जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, कहीं ना कहीं उसका वोटर टर्नआउट पे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तैयारियां सारी हमने कर रखी हैं, स्टार्ट कर दी हैं, प्रचार प्रसार और बाकी सारी चीज़ें। स्वीप की अन्य जो गतिविधियाँ हैं जो नियमित रूप से चलती रहती हैं, उसमें अलग अलग जैसे सेगमेंट्स की मैडम ने अभी बात की, तो वैसे हर तरफ से काम चल रहा है। लेकिन ये जो एक्टिविटी है इसमें आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो एक काफ़ी संख्या में एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को अपने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहा है।
शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की अलग अलग गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। खासतौर पर युवा मतदाताओं और महिलाओं को मतदान करने के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में मतदान का प्रतिशत 5% बढ़ा था। स्पेशली हमारे जो यंग वोटर्स हैं जो इस बार पहली बार वोट डालेंगे, उनको हम लोग इनकरेज करने के लिए और उनका टर्नआउट बढ़ाने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत के स्तर पे जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए भी हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो वोट डालें। साथ में यदि सेगमेंटल वे में देख रहे हैं तो महिलाओं को भी हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हम लोग का वोटर टर्नआउट परसेंटेज बढ़े। पिछली बार आप लोग के सहयोग से लगभग 5% हमारे बेस पे बढ़ा था, विधानसभा का था, जो एक बड़ा अचीवमेंट था। इस बार भी प्रयास करेंगे कि हमारे वोटर टर्नआउट परसेंटेज में बढ़ोतरी हो। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन एक प्रत्याशी बग्घी में अपना पर्चा दाखिल करने पहुंची। प्रत्याशी की पार्टी वालों ने दावा किया है कि उनकी प्रत्याशी चुनाव जीती तो प्रत्येक वोटर को $20,000 दिए जाएंगे। कभी कोहिनूर हीरे पर अपना दावा ठोंकने वाले स्टेला लुइस एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार अपनी पत्नी शशि स्टेला लुइस का नामांकन पत्र भरवाने स्टेला लुइस बग्घी में कलेक्ट्रेट पहुंचे तो सबकी निगाहें उन पर टिक गई। इस बीच लुइस ने दावा किया कि पत्नी चुनाव जीती तो प्रत्येक वोटर को $20,000 देंगे। जबलपुर से लोकसभा का प्रत्याशी का चुनाव अपनी पत्नी श्रीमती शशि स्टेला लुइस को लड़वा रहा है। चुनाव जीतने पर, जबलपुर का चुनाव जीतने पर जबलपुर के हर वोटर को $20,000 दिए जाएंगे। स्टेला लुइस का बग्घी वाला अंदाज और वोटरों को पैसे देने वाला बयान देर तक चर्चा का विषय बना रहा। लोग चटखारे लेकर उनकी बातें करते रहे। MLB स्कूल में चल रहा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 2 लाख से ज्यादा कॉपियां जांची जा चुकी हैं और 30,000 कॉपियों को जांचा जाना शेष है। MLB स्कूल में चल रहे हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य फाइनल दौर में है। सभी विषयों के करीब 450 शिक्षक कॉपियां जांच रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। 30,000 के करीब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना बाकी है, जो 2-3 दिनों में पूरा हो जाएगा। हो रहा है लगभग 450 से 500 मूल्यांकनकर्ता प्रतिदिन मूल्यांकन कर रहे हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश विषय पूर्ण हो गए हैं, आगामी 1 सप्ताह में इस मूल्यांकन की समाप्ति की संभावना है और आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये निवेदन है अधिकारियों से कि वे मूल्यांकन कार्य में लगे हुए जो हमारे शिक्षक हैं उनको चुनाव कार्य से मुक्त रखें, तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार होगा, जिससे हमारा मूल्यांकन यथा समय संपन्न हो और बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी यथा समय घोषित कर सके। सहायक मूल्यांकन प्रभारी का कहना है कि 1 अप्रैल के पूर्व मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाएगा। शहर के बीचों बीच स्थित भंवरताल पार्क अनदेखी के चलते अव्यवस्थाओं का शिकार हो चला है। करोड़ों रुपए खर्च कर संवारे गए पार्क के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पार्क के बाहरी हिस्से में जहां गंदगी पसरी है तो वहीं पार्क को सुंदर बनाने के लिए लगाए गए पत्थर भी उखड़ गए हैं। नगर निगम द्वारा पार्क आने वालों से प्रवेश शुल्क तो वसूल किया जा रहा है, लेकिन पार्क के रखरखाव में कोताही बरती जा रही है। शहर का सबसे सुंदर माना जाने वाला भंवरताल पार्क अनदेखी के कारण अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। पार्क के मेन गेट के बाहर ही गंदगी पसरी नजर आ जाती है। यहाँ लगाए गए कीमती पत्थर भी टूट फूट रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। नगर निगम पार्क आने वाले लोगों से प्रवेश शुल्क तो वसूल कर रहा है, लेकिन पार्क के रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बोलते ये बहुत अच्छी घूमने की प्लेस है, लेकिन यहाँ अगर मुझे पता चला यहाँ पे ये कचरा पड़ा रहता है, पत्थर टूटे, वो देखिए आप, बहुत जर्जर स्थिति है। मैं नगर निगम से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे सुधार करवाया जाए।
गर्मी के सीजन में पार्क में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के अलावा लोग मनोरंजन के लिए भी पार्क आते हैं। ऐसे में पार्क के रखरखाव पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है। हिंदू सेवा परिषद के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल 31 मार्च को हिंदू सेवा परिषद का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के इस अवसर पर भव्य गदा यात्रा निकाली जाएगी। इस उपलक्ष्य में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और उनसे कार्यक्रम की सफलता की प्रार्थना की। हिंदू सेवा परिषद द्वारा इस वर्ष भी स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य गदा यात्रा निकाली जा रही है। 31 मार्च को आयोजित गदा यात्रा के उपलक्ष्य में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर इस धार्मिक यात्रा को लेकर किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उस गदा यात्रा के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए इस लगातार 6 दिन विभिन्न कार्यक्रम होंगे और इस जो हनुमान चालीसा का पाठ किया गया उसका उद्देश्य ये था कि हमने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि जो कार्यक्रम हो वो और भव हो, हजारों राम भक्त वहाँ पर उपस्थित रहें और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो। हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार अपने स्थापना दिवस पर एक विशाल गदा यात्रा निकालता है। उसी गदा यात्रा के पूर्व हम द्वादश स्थापना दिवस पर आज यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया है। हनुमान जी के मंदिर में बैठ के हमने पूजन अर्चन किया, प्रसाद वितरण किया और ये हनुमान चालीसा पाठ करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे साथ जितने भी संगठन में युवा हैं सब बलवान बने, सब श्रेष्ठ बने, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र, समाज और धर्म की रक्षा करनी है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।